हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग दोपहर के है, दोपहर क्या मतलब सुबह के 10:30 या भाई 11 बजने को आ गए होंगे। और भाई आज हो गई है 31 मई। वैसे तो संडे है लेकिन बच्चों की छुट्टियां हैं तो देखिए अभी तो संडे मंडे सारे दिन एक जैसे ही रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं ना तब ये रहता है कि भाई हाँ आज बच्चों की छुट्टी है। अभी तो बस ये लगा लीजिए कि 1 महीना तो ऐसे ही जाने वाला है और गर्मियों का मौसम आ गया है। और गर्मियों में हमारे यहाँ ये देखिए जो कि धानी बहुत ज़्यादा आती है बिकने। तो कल पहली बार आई थी, कल क्या परसों लेकर आई थी ये मैं। तो ये ऐसे ही रखी हुई थी 1 किलो चने और 1 किलो चने क्या भुगड़े और 1 किलो में ये दानी लेकर आई थी। तो इसको सुखाएंगे, सुखाकर इसको कूट कर फिर इसका पाउडर बनाएंगे। जो की तासीर देखिए गर्मियों में ठंडी रहती है तो जो की राबड़ी और ये धानी वगैरह ये सारी चीजें है ना बहुत ज्यादा खाई जाती हैं गर्मियों में, बल्कि पहले तो ज्यादा खाई जाती थी। अभी तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया है ये सब हमारा खान पान। पर भाई हमने तो पिछले साल भी जैसे 1-2 किलो के आसपास ये धानी ली थी और सारी की सारी डेली इसकी हम जैसे पीने के लिए पानी बनाते हैं और एक एक गिलास सब ले लेते हैं। माँ तो बहुत ज़्यादा पीती है, बाकी है ना खाने में भी जैसे पीने में भी इसका स्वाद काफ़ी अच्छा रहता है और सुबह सुबह तो 1 गिलास पीना ही चाहिए। तो अभी तो इसको मैंने धूप में रख दिया है और आज है ना हमारा काम बाहर ही चल रहा था। भाई आज गर्मी नहीं है, मौसम 2 दिन से काफ़ी अच्छा हो रखा है। जैसे कि कल परसों बारिश हुई थी तो उसकी वजह से मौसम थोड़ा सा बदल गया था ना, तो बस ठंडा ठंडा मौसम था, इसी वजह से दोपहर में काम चल रहा है। नहीं तो कई दिनों से इतनी ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी होने लगी थी कि 11 बजे के बाद तो बाहर ही निकलना नहीं हो पाता। तो आज इनको एर्रो में ग्रीस करना था, बारिश हो गई थी तो वाहन का काम तो शुरू हो ही जाएगा। और देखिए हम सोचते हैं ना कि जैसे ये काम हो जाएगा उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी, भाई कुछ दिन आराम मिल जाएगा, और ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमारा कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। और आज मैंने अपना ये कपड़े धुलने का काम निपटाया है। एक बिलंगनी टूट गई थी तो सारे के सारे कपड़े हैं ना इस बस एक बिलंगनी पर ही जैसे डालने पड़ते। पहले तो नीम के साथ में एक और बिलंगनी थी तो आधे कपड़े उस पर डाल देती थी और आधे इस पर, और कई दिन हो गए वो तार टूट गया था तो सारे के सारे कपड़े एक बिलंगनी पर ही फैलाने पड़ते हैं। लेकिन गर्मी के चलते ये है कि भाई काम चल रहा है तो इनका काम निपट गया था, नहाना धोना हो गया था। उसके बाद फिर अभी सबको बड़ी जोर की प्यास लगी हुई थी और सब्जी के साथ में ये थोड़े से ज़्यादा नींबू भी लेकर आए थे। तो बस मैंने अभी चीनी घोल ली थी, सोचा कि थोड़ा सा नींबू पानी बना लेते हैं। बच्चों का तो देखिए अभी जैसे हमेशा यही रहता है कि भाई चलो पेप्सी ठंडा वगैरह ये सब लेकर आते हैं, और इसीलिए मैंने इनको बोलकर है ना ये नींबू मंगवा लेते कि भाई जब भी इनका मन होगा ना नींबू पानी बना लेंगे। और ये 1 किलो दानी लेकर आई हूँ, ये कूट कर पीस कर रख लेंगे। कुछ भी इनको जैसे खाने पीने का मन हो तो कुछ इस तरह की चीज़ खा ले। रोज़ रोज़ देखिए ये ठंडा वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं रहती और यहाँ पर हमारी बस यही बात चल रही थी, क्योंकि भाई देखिए बिल्कुल तो हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, हाँ लेकिन थोड़ा सा कम तो कर ही सकते हैं। तो बस ठंडा पीने के बाद पानी पीने के बाद ये तो चले गए थे बाहर और मैं करूँगी अभी दोपहर आराम। और भाई आज तो आँख लग गई थी। एक तो सुबह का काम थोड़ा सा लेट निपटा था। डेली आजकल हमारा काम है ना 11 बजे के आसपास सारा निपट जाता है। आज 11 बजे तो मैंने कपड़े निचोड़ने शुरू ही किए थे, जैसे 1 बज गया था शायद, 1 बजे ये गए थे। उसके बाद फिर थोड़ी सी देर हम फोन वगैरह देखने लगे तो ऐसे करके 1:30-2 बजे आँख लगी तो 4 बजे आँख खुली थी। उठने के बाद भैंसों को सानी डाली, गोबर उठाया और फिर चाय बनाई थी। और अभी मुझे बनाने थे इनके लिए मोमोज, सिर्फ रितिका और ईशांत के लिए, क्योंकि माँ और ये तो खाते नहीं है और शाम के टाइम में जैसे मैं भी कुछ नहीं खाती हूँ। तो अभी मैंने सबसे पहले चटनी की तैयारी शुरू की है। तो उसके लिए मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं, इनमें हल्का हल्का कट लगा लिया है। थोड़ी सी लाल मिर्च ले ली है, लाल मिर्च ख़त्म हो गई है, और ये काफ़ी सारा लहसुन थोड़ा सा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चटनी भी घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी रहती है इस चटनी की। तो जी बस अभी टमाटर तो जैसे लो टू मीडियम कर दिया था गैस को मैंने, उबलते रहेंगे, 8-10 मिनट लगेंगे। और तब तक मैंने ये गर्म पानी में सोयाबीन भिगो कर रख दी थी। ये भी अच्छे से फूल गई हैं तो इनको भी निचोड़ लेंगे। और है ना भाई पत्ता गोभी तो इन दिनों में हमारे यहाँ मिलती नहीं है, ज़्यादातर गांव में देखिए यही रहता है, कभी कोई चीज़ मिलती है और कभी नहीं मिलती है। तो आज तो सोयाबीन के ही मोमोज बनाकर तैयार करूँगी, नहीं तो सोचा तो मैंने ये था कि भाई पत्ता गोभी वाले बनाएंगे।
तो आज शाम का टाइम तो ऐसे ही निकाल दिया है। दाढ़ी अच्छे से सूख गई थी, लेकिन इसको जैसे कूटने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मेरी मोमोज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो इसको मैंने बांध कर रख दिया, कल धूप दिखाकर फिर इसको कूट कर तैयार करेंगे। तो अभी फ़िलहाल परात को साफ़ कर लिया था और इसमें फिर मैंने 1 कटोरी के आसपास मैदा ली होगी, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल दिया है। बाकी जैसे मोयन वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस ये मटके का सिंपल पानी ले लिया है और इसी से हम मैदा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। और भाई मैदा मैंने जैसे ना तो ज़्यादा सख्त लगाई थी और ना नरम, जैसा हम आटा लगाते हैं ना रोटियां बनाने के लिए, वैसी ही गूँथ कर तैयार की थी। गर्मी के मौसम में वैसे भी देखिए मैदा थोड़ी सी ढिलक ही जाती है। तो बस अभी मैदा मैंने गूँथ ली है और इसको तो ढक कर रख देंगे एक तरफ और अभी देखेंगे आगे की तैयारी। मैदा का तो जैसे यही रहता है, थोड़ी सी देर का रेस्ट दे देते हैं तो बड़ी अच्छी गूँथ कर तैयार हो जाती है। तो अभी मैंने ये सोयाबीन जैसे निचोड़ कर रख दी थी, उससे पहले मैंने मैदा गूँथ कर रखी है। अभी इनका हम जैसे पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। भाई चॉपर में तो इतने अच्छे से चॉप होंगी नहीं, और इसी मिक्सी में जैसे ये एक छोटा खटका है चटनी वगैरह बनाने के लिए, इसमें हल्का सा चॉप होता है, तो इसी से मैंने बस हल्का हल्का इनको घुमा लिया है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है। वैसे भी देखिए सोयाबीन जैसे हम मिक्सी घुमाएंगे तब भी इतना इसका पेस्ट बनकर तैयार नहीं रहेगा। तो बस अभी मैंने सोयाबीन तो सारी की सारी पीस कर तैयार कर ली है। तो जी अभी मैंने ये 4 प्याज, 5-7 हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन ले लिया। इनको थोड़ा दरदरा पीस कर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें है ना थोड़ी सी जैसे प्याज भी बारीक ही चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि मिक्सी में ही घुमा लेती हूँ। बाकी आज प्याज थोड़ी सी मेरी मोटी रह गई थी। कहते हैं ना कि कभी कभी हमारा हाथ का समय दुखी करता है, तो मैंने सोचा कि चॉपर में तो क्या ही घुमाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, झटपट से मिक्सी में घुमा लेती हूँ। और मिक्सी में जैसे पेस्ट तो बनाना नहीं था, नहीं तो फिर प्याज पानी छोड़ देती, तो इसलिए मैंने बस हल्का हल्का घुमाया था। और प्याज यहाँ पर थोड़ी सी मोटी रह गई थी। तो उसके बाद फिर इसमें से मैंने ये प्याज निकाल कर इनको थोड़ा सा चॉपर में चॉप करके फिर सोयाबीन में मिक्स किया था, क्योंकि ज़्यादा मोटी प्याज रह जाएगी ना फिर हमारे मोमोज इतने अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है बाद में तो मैंने, और बस अच्छे से कर दिया था सारी चीज़ों को मिक्स। इसमें जैसे लहसुन, हरी मिर्च और प्याज तीनों चीज़ें थी, और टमाटर उबल गए थे, फिर मैंने गैस को बंद कर दिया था और इनको अच्छे से ठंडा कर लिया है। और उसके बाद फिर अभी बस टमाटर का छिलका निकाल देंगे। और टमाटर का उबालने के बाद देखिए उबालें या भूनें कैसे भी, छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो बस अभी मैंने ये 4 तो टमाटर ले लिए हैं, और साथ में जैसे इसमें जो लहसुन और लाल मिर्च डाली थी ना वो ले लेंगे। बाकी इसमें अभी हम फिलहाल कोई मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे। और ये मोमोज की चटनी है ना, सच बताऊँ तो मोमोज से भी ज़्यादा अच्छी होती है खाने में। टमाटर की चटनी का तो वैसे भी देखिए अपना ही एक स्वाद होता है। तो अभी इस चटनी को भी हम झटपट से मिक्सी में घुमा लेंगे। एक बार घुमाते ही इसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि सारी चीज़ें उबाल कर तैयार कर ली थी ना। तो बस अभी चटनी मैंने पीस कर रख दी थी, बाकी का काम तो बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं जैसे जो सोयाबीन पीस कर तैयार की थी ना उसकी पिट्ठी बनाएंगे, क्योंकि बाद में फिर हमें इस चटनी में भी तड़का लगाना है। तो ऐसे करके एक एक करके सारा काम करेंगे। तो अभी मैंने ये कढ़ाई ले ली है, इसी में मोमोज बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम किया था, उसके बाद फिर इसमें बस थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है। लहसुन वैसे मैंने प्याज के साथ भी डाला था काफ़ी सारा, लेकिन तड़के में और कुछ नहीं डालना था, तो मैंने बस थोड़ा सा लहसुन डाल दिया। अदरक वगैरह गर्मियों में घर में आती नहीं है, तो बस लहसुन हल्का सा जैसे भुन गया था, उसके बाद फिर ये सोयाबीन डाल दी है। और घर पर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें ऐसा तो होता ही है कि भाई कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी मिल ही जाती है जो घर पर नहीं होती। तो अभी बस मैंने सोयाबीन को 1 मिनट के लिए तेल में भून लिया था। उसके बाद फिर इसमें काली मिर्च, नमक और 1-1.5 चम्मच इसमें मैंने ये चिली सॉस ऐड किया था। तो बस अभी सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और बस ये हो जाएगी हमारी एकदम चटपटी सी मोमोज की स्टफिंग तैयार। वैसे है ना सोयाबीन के मोमोज तो मैंने एक बार पहले भी बनाए हैं, जैसे 1-2 बार मैं बना चुकी हूँ। पत्ता गोभी के मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बनाए हैं। तो इस बार मैंने यही सोचा था, जैसे बच्चे तो 3-4 दिन से बोल रहे थे कि भाई पत्ता गोभी मिल जाएगी ना तो वो वाले मोमोज ट्राई करेंगे। देखिए एक चीज़ हम खा लेते हैं तो उसका तो हमें ये हो जाता है कि हाँ भाई ये ऐसी लगती है, और कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ भाई बना कर देखेंगे।
और बाहर से बनी बनाई कोई भी चीज़ खाने में और घर पर बनाकर खाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। अपने हाथ की चीज़ का अपना ही एक स्वाद होता है। तो बस अभी पिट्ठी हमारी बनकर तैयार हो गई थी, तो इसको मैंने बाहर रख दिया था। और ज़रूरी चीज़ जो कि आज मिल गई थी हमारे घर में, सब्जी के साथ आया था हरा धनिया। और ये मैंने बस सोचा कि भाई आज तो मोमोज में डालने के लिए धनिया भी है, लेकिन लास्ट में भूल गई। तो अभी धनिया मिक्स करके पिट्ठी को तो छोड़ दिया है पंखे की हवा में। और फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी चटनी की। तो अभी मैंने तेल गरम किया है और उसमें फिर ये जो चटनी पीस कर तैयार की थी वो डाल दी है। बिल्कुल जैसे चटनी भी और ये मोमोज की जो स्टफिंग है वो भी, दोनों चीज़ें मैंने बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनाई है। जैसे इसमें सोया सॉस वगैरह डालते हैं तो वो हमारे घर पर था नहीं और आज मैंने मंगवाया भी नहीं, बस बिल्कुल सिंपल सी बनाई है। तो अभी मैंने चटनी को थोड़ा सा पका लिया था, हल्का सा पानी डाल लिया था और फिर इसमें नमक, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी और ये बस वही चिली सॉस, 2-3 चीज़ें ही डाली हैं। अच्छे से कर लेंगे सारी चीज़ों को मिक्स और इस चटनी को छोड़ देंगे हम पकने के लिए। और आज मैंने है ना ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम कम बनाई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं बनाई हैं। जैसे बच्चों को ही खानी थी तो उसी हिसाब से बनाकर तैयार की हैं। तो बस अभी चटनी हमारी धीमी धीमी आंच पर पकती रहेगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर मोमोज बनाने के लिए, क्योंकि इस काम को करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो मेरा ये था कि भाई चलो अभी मोमोज बनाने शुरू करते हैं। तो मैदा को मैंने हल्का सा फिर से गूंथ लिया था और फिर बिल्कुल पतली रोटी बनाई थी। मोमोज में तो देखिए सबसे मेहनत वाला काम यही रहता है, रोटियां बनाना। और रोटियां हमारी जितनी पतली होंगी ना, मोमोज उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। हल्की सी मोटी रह जाती हैं तो फिर मोमोज में वो स्वाद नहीं आता। इसमें तो ये लगा लीजिए कि बिल्कुल बारीक जैसे पापड़ जैसी रोटी होनी चाहिए। तो जितनी पतली मुझसे हो सकती थी उतनी पतली मैंने रोटी बनाई। उसके बाद फिर गिलास से जैसे ये पूरी के साइज़ की मैंने छोटी छोटी रोटियां कट कर ली थी। और इसमें आज जैसे पहला जो मैंने बनाया था ना, उसमें मैंने पिट्ठी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी। तो इसको तो भाई मैंने गुंजिया की शेप दे दी है। और ये जो शेप है ना, ये देना थोड़ा सा आसान रहता है। मोमोज बनाना थोड़ा सा जैसे टेढ़ा काम हो जाता है, टाइम लगता है। तो 2 मैंने ऐसे ही बनाए थे। और उसके बाद फिर रितिका की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसका ये रहता कि नहीं, ये डिज़ाइन अच्छा नहीं है, मुझे बनाना है। तो मैंने रोटियाँ बनाई थी और अभी मैंने टिफ़िन ले लिया है। वो है ना पूरियाँ जैसे बिल्कुल छोटी छोटी थी, उसमें बिल्कुल ना के बराबर पिट्ठी आती थी। तो इसलिए मैंने पूरियों का साइज थोड़ा सा बढ़ा कर लिया है। और भाई रितिका ने तो बनाए थे लंबे लंबे, जैसे कि हम जैसे रेडी वगैरह पर खाते हैं वैसे ही बनाने की कोशिश चल रही थी इसकी तो। और मैंने ये सिंपल बस इसमें 1 चम्मच पिट्ठी डाली और गोल कर दिया। ऐसे भी बनाए जाते हैं। और देखिए घर पर बना रहे हैं तो भाई कैसे भी बनाएं, बात तो खाने की रहती है। तो मेरा तो यही था। बाकी इन दोनों की अपनी अपनी कार्रवाई चल रही थी। दोनों ने कोशिश की थी, रितिका ने भी और ईशांत ने भी। तो बस अभी हमने मोमोज तो लगभग बनाकर तैयार कर लिए हैं। और एक तरफ पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, ज़्यादा उबल गया ना, इस वजह से पानी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ये कढ़ाई मैंने मंगवाई थी, इसके साथ ये स्टीमर आया ही था कुछ भी स्टीम करने के लिए। तो आज मैंने यही ले लिया है, नहीं तो ज़्यादातर हम छलनी वगैरह से बनाते थे। तो बस अभी ये है कि भाई इसमें सिर्फ ये 5 मोमोज आए हैं। और ऐसे बनाएंगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि 5-5 करके तो देखिए कितनी देर तक बनाएंगे। डन 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 डन। और मैं तो मुझे दिमाग का डर है, इसलिए मैं थी। तो जो अभी इनको पकने देते हैं और 3-4 और बनाएंगे बस, है ना। मतलब 4-5 बैच बन जाएंगे। वो इसमें ये बहुत कम आवे हैं, एक बार में 20 एक आ जानी चाहिए सारे घेर के यहाँ। तो और इधर चटनी बन गई है। छोड़ दे ले ये थाली ढक दे या थोड़ा तीजा ठाया कढ़ाई वो तो पिसान आधी रात ही लागे रहोगे। ओ क्यों थी। और वो कहते हैं ना कि हम चाहे कितना भी जैसे बदल लें, अपने देसी जुगाड़ के बगैर तो काम चलता ही नहीं है। तो अभी मैंने कढ़ाई में ये जो जैसे दूध वगैरह पर ढकने वाली छलनी रहती है ना, वो रख ली है। स्टील की छलनी रखने की सोच रही थी मैं, वो थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा रह गई थी, उस पर फिर ढक्कन वगैरह लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो मैंने ये छोटी वाली छलनी रख ली है। और उसके बाद फिर अभी बस मोमोज तो हमारे सारे के सारे बनकर तैयार हो गई हैं। मैंने सोचा था कि भाई 5 तो उसमें बन जाएंगे, जैसे 10-15 मिनट तो हो गई हैं रखे हुए, एक गाँठ उसमें बन जाएगा और फिर एक इसमें पक जाएगा। तो हमारा जो मोमोज बनाने का काम है ना, वो थोड़ा सा जल्दी निपट जाएगा,
क्योंकि भाई देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना, ऐसा लगता है कि झटपट से बन जाएगा, बाकी बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बस अभी मैंने इसमें मोमोज डालकर ढक्कन लगाकर छोड़ दिया था और इधर हमारे ये वाले मोमोज अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। ये देखिए एकदम जैसे मैदा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, वीडियो में तो इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल जैसे ऊपर जो हमने स्टफिंग भरी है वो दिखाई देने लगे ना, तो ये समझ लीजिए कि मोमोज हमारे अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। और भाई सरों में पकने के लिए रखे थे ना, तब तो मुझे मोमोज थोड़े से छोटे छोटे लग रहे थे, उसके बाद फिर फूल कर काफ़ी बड़ा बड़ा साइज हो गया था। तो बस अभी हमारा जैसे एक घाण बन गया था, उसके बाद फिर इसमें मैंने बचे हुए मोमोज रख दिए हैं और इधर भी बनने वाले ही है दूसरा बैच भी हमारा। और तब तक आटा लगाकर इनके लिए झटपट से रोटियां सेक देती हूँ। बस हमारे मोमोज के चक्कर में आज ये अभी तक इंतज़ार ही कर रहे थे कि भाई रोटियां कब बनेगी, पर मेरा ये था कि भाई पहले एक काम एक तरफ कर देती हूँ। सब्जी रखी थी, बस थोड़ी सी रोटियां बनानी थी। और वैसे भी देखिए बच्चों को ज़्यादा जल्दी रहती है खाने की, तो बस अभी मोमोज हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये वाला जो बैच है ना, ये बड़ा ही अच्छा बना है, एकदम जैसे पतली पतली रोटियां बनाई थी ना, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए थे और अच्छे से सीख भी गए थे। बस मैंने इसमें थोड़ा सा जैसे पानी भी ज़्यादा रखा था और थोड़ी सी देर के लिए और ज़्यादा पका लिए थे, और भाई वो थोड़े से बड़े बड़े और मोटे मोटे बन गए थे, जो कि मैंने ही बनाए थे। ये छोटे छोटे रितिका ने बनाए थे। तो बस अभी हमारे मोमोज तो बनकर तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं तो समेटूंगी किचन। बस मैं बच्चों को यहाँ पर यही बोल रही थी कि भाई तुम दोनों बहन भाई तो जैसे बाहर बैठकर मोमोज खाओ, और तब तक मैं यहाँ से ये किचन समेट देती हूँ। इनका खाना पीना सब हो गया है। रोटियाँ मैंने बना दी थी, इतनी ही बनानी थी, बस 5-7 रोटियाँ, तो वो काम भी झटपट से हो गया। ये लगा लीजिए कि सारा का सारा काम साथ के साथ निपटते जा रहा था। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मोमोज और घर की बनी हुई चटनी, और दोनों ही चीज़ें बड़ी ही अच्छी बनी थी। बच्चों को तो खाकर मज़ा आ गया। वैसे है ना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चटपटी रहती हैं तो खाने में तो अच्छी लगती ही हैं। और देखिए ऐसा लगता है कि भाई रोज़ कुछ ना कुछ हम बनाते रहते हैं। बाकी मुझे याद नहीं है, लगभग पिछले साल मैंने बारिश के मौसम में बच्चों के लिए मोमोज बनाए होंगे, और बाहर से तो हम कभी लेकर ही नहीं आते हैं। तो लगभग 12 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया था बच्चों को मोमोज खाए हुए। तो आज इनकी ये फरमाइश भी पूरी हो गई है। इधर कढ़ाई भी ठंडी हो गई थी, तब तक मैंने बर्तन वगैरह समेट दिए हैं। बस अभी अपने किचन को थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। और रात को सोते टाइम हम अपनी रसोई को अच्छे से साफ़ करके छोड़ देते हैं ना, तो ये लगा लीजिए कि सुबह का काम हमारा आधा हो जाता है। और दूसरा देखिए ऐसा बोलते भी हैं कि भाई किचन तो देखिए रात के टाइम जैसे सोने से पहले तो साफ़ करना ही चाहिए, और हल्का सा हो सके तो जैसे धूप या अगरबत्ती कुछ भी लगा दें, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। मेरी तो देखिए आजकल ये डेली की रूटीन बन गई है। तो अपना सारा काम समेट कर हम सब लेट गए थे बाहर ही सोने वाले हैं। मौसम इतना अच्छा था, आज तो पंखा लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।